स्वागत है आपका न्यूज 18 में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं J&K न्यूज। सबसे पहले आपको खबर दें कटरा से। श्री माता वैष्णो देवी बेस कैंप कटरा में रोपवे के खिलाफ एक बार फिर विरोध शुरू हो गया है। जी हां, कटरा से तस्वीरें हैं। श्री माता वैष्णो देवी बेस कैंप कटरा में रोपवे के खिलाफ एक बार फिर विरोध शुरू हो गया है। तमाम व्यापारी वर्गों ने की अपनी दुकानों को ताला लगा दिया है। घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, होटल, रेस्तोरां, ऑटो, टैक्सी सब बंद हैं और यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इस मौके पर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला और पिछली बार प्रदर्शन में हुई थी पत्थरबाजी। इस बार पुलिस द्वारा श्राइन बोर्ड के दफ्तर के बाहर की जा रही फेंसिंग और बैरिकेडिंग। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड यात्रा ट्रैक पर रोपवे परियोजना लगाने जा रहा है, जिसका विरोध किया जा रहा है। पिछले कई समय से चला आ रहा है विरोध, लेकिन आज एक बार फिर कटरा में श्री माता वैष्णो देवी शंकर से समिति की तरफ से हड़ताल की कॉल दी गई थी, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है और पुलिस द्वारा साइन बोर्ड को पहले ही सिक्योरिटी दी जा रही है। साइन बोर्ड को यात्रा ट्रैक पर तमाम घोड़े और पिट्ठू, पालकी, साथ ही साथ दुकानें भी बंद हैं। यहाँ तक कि ऑटो, टैक्सी भी बहुत कम चल रही हैं। व्यापारी वर्ग ने इसका समर्थन किया इस बंद का। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए और ताज़ा जानकारी के लिए सीधे जुड़ते हैं अपने रिपोर्टर राहुल से। राहुल, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और अब आप हमें बताएं कि आज का ये बंद कितना कारगर दिख रहा है और इस वक्त वहां क्या स्थिति है? आज बंद किया गया और अभी फिलहाल कटरा के मुख्य जो श्रीधर चौक है वहां तक इनका जुलूस है और रोपवे परियोजना के विरोध में लगातार ये विरोध कर रहे हैं। और अभी देखिए ये लोग जो है वो सड़क पर तो आप देख रहे हैं इस वक्त वहां पर ये प्रदर्शन भी चल रहा है और लाखों लोगों को बेरोजगार मत करो इस तरह के प्लाकार्ड थामे लोग वहां प्रदर्शन कर रहे हैं। और प्रदर्शन करने वालों में वहां के स्थानीय लोग भी हैं, आसपास के इलाके के लोग भी हैं, दुकानदार भी हैं, टैक्सी वाले भी हैं, ऑटो वाले भी हैं, घोड़े वाले भी हैं, पिट्ठू वाले भी हैं। सभी का ये कहना है कि रोपवे अगर बन जाएगा तो हम सभी के रोजगार पर सीधी सीधी मार पड़ेगी, हमारे पेट पर लात पड़ेगी। ये इन लोगों का कहना है और इसलिए इन लोगों ने इससे पहले भी कई बार विरोध प्रदर्शन किया और विरोध प्रदर्शन करने का एकमात्र इनका उद्देश्य यह है कि रोपवे यहां ना जारी किया जाए, क्योंकि अगर रोपवे बन जाएगा तो इन सब लोगों के रोजी रोटी पर असर पड़ेगा। दुकानदारों की दुकानदारी कमजोर पड़ जाएगी, घोड़े पिट्ठू वालों की आपको सवारियां नहीं मिलेंगी। और इस बारे में आज देखिए प्रदर्शन हो रहा है और आपको याद होगा पिछली बार जब प्रदर्शन हुआ था तो थोड़ा हिंसक प्रदर्शन हो गया था, पथराव भी हो गए थे। राहुल एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, आज ये जो प्रदर्शन हो रहा है, ये लोग आज प्रदर्शन में क्या क्या कर रहे हैं? ये तो अभी दिख रहा है कि वो लोग आपस में कुछ बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन पिछली बार जो हालात दिखे थे, पथराव हो गया था पुलिस टीम पर, आज कैसी तैयारी है प्रशासन की? राहुल, आप हमें सुन पा रहे हैं? राहुल हमारे रिपोर्टर वहां मौजूद हैं, उनसे हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है। हम कोशिश करेंगे कि हम उन्हें सुन पाएं या वो हमें सुन पाएं। लेकिन आप देखिए ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, ये अब से कुछ ही देर पहले ली गई तस्वीरें हैं और इसमें ये जो संगठन है, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, सीधी यानी लाइव तस्वीरें आप दिख रहे हैं। और पिछली बार चूंकि जो आपको याद होगा जब ये पथराव भी हो गया था प्रदर्शनकारियों की तरफ से कुछ, और जिसके नतीजे में एसएचओ जख्मी हो गए थे, लेकिन इस बार का प्रदर्शन बिल्कुल अलग तरीके का है। वो लोग अपनी बात बस रख रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए कि उनकी मांगों को जो समर्थन है और इसीलिए पिछली बार के जो घटना से सबक लेते हुए पुलिस प्रशासन इस बार काफ़ी बड़ी संख्या में वहाँ आप देखिए आप सड़कों पर है और जो श्राइन बोर्ड है उसकी बाकायदा बैरिकेडिंग की गई है। आप देखिए तमाम दुकानें बंद हैं, ज़्यादातर मुझे लगता है कि जो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं दुकानें ज़्यादातर बंद हैं, यानी कि जो व्यापारी वर्ग है उनका भी इस बंद को पूरा समर्थन मिल रहा है। यहाँ तक कि घोड़े, पिट्ठू, पालकी और जो ऑटो या टैक्सी हैं वो भी सब बंद आज पड़े हैं। तो सब लोग मिलजुल कर इस आवाज़ को उठा रहे हैं कि रोपवे जो है इस रोड पर नहीं लगना चाहिए।
इनके अपने तर्क हैं। हालांकि जो श्राइन बोर्ड है या फिर जो इस बारे में जो समितियां हैं उनके अपने तर्क हैं और उन्हें लगता है कि उससे जो लोग दर्शन के लिए आते हैं उनकी जो परेशानियां हैं वो कम होंगी और ख़ास तौर से जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। लेकिन यहाँ मामला इन लोगों का जो प्रदर्शन कर रहे हैं, इनका कहना है कि ऐसा होता है तो हमारे पेट पर लात पड़ेगी। यानी इनका कहना है कि रोजगार जो है हमारा वो हमारे हाथ से छिन जाएगा। और इसलिए आप देखिए कि लगातार प्लाकार्ड के साथ हाथ में हाथ डाले ये लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं, कहीं पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं रुककर ये आपस में जो है ये एक दूसरे को ये बता रहे हैं कि क्यों ज़रूरी है ऐसा करना और हम ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। अब देखना ये अहम होगा कि आखिर इसका नतीजा क्या निकलता है। तो अब तस्वीरें आप देख रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी बेस कैंप कटरा की, जहां रोपवे के खिलाफ एक बार फिर से आज प्रोटेस्ट हो रहा है। उस प्रोटेस्ट में व्यापारी वर्ग का भी पूरा समर्थन इन्हें हासिल है और जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, यानी कि जो लोकल ट्रांसपोर्टर्स हैं, जिनमें चाहे वो कार वाले हों, टैक्सी वाले हों, ऑटो वाले हों, वो भी इस बंद में कहीं ना कहीं साथ दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और अहम खबर। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जी हाँ, कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों के हाथ एक बड़ी कामयाबी आई है। कुपवाड़ा से 4 पिस्तौल, गोला बारूद और ड्रग्स बरामद किए गए हैं। पाकिस्तान से हथियार और ड्रग्स की खेप आने का दावा किया गया है। तो एक अहम खबर इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये खबर है जम्मू कश्मीर से और इसमें देखिए तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, इसमें यही वो पिस्तौल और कारतूस है जो बरामद हुई हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। कुपवाड़ा से 4 पिस्तौल, गोला बारूद और ड्रग्स बरामद की गई हैं। पाकिस्तान से हथियार और ड्रग्स की खेप आने का दावा किया गया है। यहिया सुल्तान हमारे साथ मौजूद है इस वक्त इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। यहिया, ये बरामदगी कहां से हुई, कैसे हुई, कितनी बड़ी ये कामयाबी माना जाए? ये बड़ी कामयाबी जो है पुलिस और फौज ने इसे एक बड़ी कामयाबी से ताबीर किया है कि कुपवाड़ा जिले के लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक कबाद इलाके, अमरोही इलाके में जो है पुलिस फौज ने एक वहां पर किया था। पिछले कई दिनों से वहां पर तलाशी कार्रवाई जारी थी। पुलिस को एक मुसद्दक का इतला मिली थी कि इस पार जो है असला बारूद की एक बड़ी खेप जो है वो पहुंचाई गई है और कोशिश ये की जा रही है किसी जगह पहुंचे और कोई बड़ी तकरीबी कार्रवाई अंजाम देने की कोशिश की जाए। लेकिन पुलिस और फौज ने मिलकर एक बड़ी कार्रवाई बर वक्त की और एक बड़े हादसे को जो है टाल दिया। और पूरी कामयाबी ये है कि इसमें आर्म्स एंड एमुनिशन जो है बड़ी तादाद में जो है जब्त किए गए और साथ ही वहां पर मंशियात की एक बड़ी खेप भी जो है वो भी जब्त की गई है। क्योंकि इधर जो यहाँ के आईजीपी कश्मीर या एसएसपी कुपवाड़ा, इनका साफ और कड़ा पैगाम है कि इस बार जो भी मंशियात की खेप आ जाएगी और जो इस धंधे में मुलविस है उन लोगों को बख्शा भी नहीं जाएगा। और इस सिलसिले की कड़ी के बतौर जो है उन्हें एक बड़ी कामयाबी मिली है और फौज पुलिस इसे बड़ी कामयाबी से ताबीर भी कर रहे हैं। क्योंकि पुलिस ने पहले ही जंगलाती इलाके में एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया था जिसमें उन्हें यही इतला मिली थी कि इलाके में जो है असला बारूद और मंशियात की बारी खेप जो है वो वहां पर पहुंचाई गई है। और तो जिसके पेश नजर उन्होंने तलाशी अभियान चलाया और तलाशी अभियान के दरमियान जो है इस कमीन का को तबाह किया गया। और इस सिलसिले में जो है तफसीलात अभी आने हैं क्योंकि एसएसपी कुपवाड़ा अभी कुछ चंद ही मिनटों में एसएसपी कुपवाड़ा गुलाम कुछ चंद मिनटों में ही जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और मीडिया को ब्रीफ करेंगे कि आया इसमें किन लोगों, कौन सा नेटवर्क जो है कहां से आया है। क्योंकि पहले ही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से जो है इस तरह की कार्रवाइयां की जाती है। इस बार मंशियात और सामान भेजा जा रहा है ताकि जम्मू कश्मीर में तकरीबी कार्रवाइयां अंजाम दे सके। लेकिन दूसरी तरफ जो है लगातार पुलिस इस पे कड़ी निगाह रखती है कि जम्मू कश्मीर में पुरअमन हालात रहे। हालात को बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त और कड़ा पैगाम यही है कि उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और इसी सिलसिले की कड़ी के बतौर आज पुलिस और फौज को एक बड़ी कामयाबी मिली है और इस बड़ी कामयाबी से ये ताबीर भी इससे करते हैं। जी मेरा सवाल यहाँ पे ये था कि ये जो पिस्तौल और कारतूस बरामद हुई है तो क्या कुछ लोगों को भी डिटेन किया गया है, कुछ लोगों को हिरासत पर लिया गया है? क्योंकि अगर ये बरामदगी हुई है तो ये किस तरह से हुई है? क्या ये कुछ लोगों के पास होने का दावा था? अभी तक जो तफसीलात है पुलिस ने इस सिलसिले में पूरी जानकारी हमें नहीं दी। कि वो कह रहे हैं कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी मुकम्मल जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ लगातार जो है ड्रोन के जरिए भी जो है पाकिस्तान
इस पार जो है असला बारूद और मंशियात पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और इस सिलसिले में कई लोगों से इस वक्त जो है पूछताछ भी की जा रही है। पुलिस ने इस सिलसिले में कई लोगों को उठाया और उनसे पूछताछ की जा रही है कि आया किस तरह आ चुका है, इस पार कैसे पहुंचा और क्या प्लान था इन्हें आने वाले वक्त में कहां पहुंचाना था, किस जिले में पहुंचाना था और किस तरह की तकरीबी कार्रवाई जो है अंजाम देने की कोशिश की है। इस नेटवर्क को जो है इस वक्त वहां पर जो है उस सिलसिले में पूछताछ जारी है और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में इस बड़े नेटवर्क का जो है पर्दाफाश भी हो सकता है। जी विशाल, यही बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है, चूंकि सब डिवीजन मेंढर में स्थित ये भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के साथ सटे छतराल में ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरें इस वक्त, ये वो बरामद की है जो 4 पिस्तौल कारतूस है और ये कुपवाड़ा में सुरक्षा बल को मिली है कामयाबी। कुपवाड़ा से 4 पिस्तौल, गोला बारूद और ड्रग्स बरामद किए गए हैं। पाकिस्तान से हथियार और ड्रग्स की खेप आने का दावा किया जा रहा है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ, मैं हूं विशाल। आपके डेली खाने में किसान आंदोलन के चलते शंभू बॉर्डर को खोलने की मांग से जुड़ी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने किसानों से कहा था या तो प्रदर्शन की जगह बदलें या कुछ समय के लिए स्थगित करें आंदोलन। चंडीगढ़ में कांग्रेस का राजभवन मार्च, भूपेंद्र सिंह हुड्डा उदय भान के नेतृत्व में पैदल मार्च। किसानों के समर्थन और खबरों में आगे बढ़ेंगे। आप देख रहे हैं J&K न्यूज, मैं हूं विशाल। सब डिवीजन मेंढर में स्थित भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के साथ सटे छतराल में भारतीय सेना के स्थानीय राष्ट्रीय राइफल की तरफ से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक ड्राइविंग कोर्स शुरू करवाया गया है। यह ड्राइविंग कोर्स 40 दिनों तक चलेगा, जिसमें 25 बॉर्डर की गाँव की महिलाएं इसका हिस्सा बनेंगी। यानी कि बॉर्डर के जो 25 गाँव हैं, उन 25 गाँव की महिलाएं इस ड्राइविंग कोर्स का हिस्सा बनेंगी। भारतीय सेना का मकसद इस कोर्स का करवाने का यह है कि महिलाओं के लिए बेहद लाभकारी इसे बताया जा रहा है। इसका फायदा ये होगा कि क्योंकि बॉर्डर इलाके में महिलाओं को वाहन चलाना नहीं आता है और इस कोर्स के पूरा करने के बाद, इसे सीखने के बाद वो 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चला पाएंगी और आत्मनिर्भर बनेंगी। कार्यक्रम के दौरान उन्हें जानकारी दी गई ताकि वो इसका फायदा उठा सकें। महिलाओं ने भारतीय सेना का आभार व्यक्त किया, उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि सेना द्वारा इस मुहिम का बहुत स्वागत है और हम इसका फायदा जरूर हासिल करेंगे। वुमेन को इतना सपोर्ट नहीं किया जा रहा जितना कि शो ऑफ किया जा रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, जो ये ऑपरेशन सद्भावना का जो यूज्ड किया है फॉर द पर्पस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट टू लर्न हाउ टू ड्राइव without anyone, this type of things I think happen in the world, all over the world, but not in overall the town. इस टाउन में मुझे नहीं लगता कि इतनी वुमेन्स जो हैं वो ड्राइविंग सीख रही हैं या करती हैं, बट इनफैक्ट अक्रॉस द वर्ल्ड वुमेन जो हैं वो एम्पावरमेंट का यूज़ कर रही हैं। बट ये जो LOC के पास जो ये टाउन है, यहाँ पे मुझे आज तक मुझे यहाँ पे भी रहते हुए काफ़ी टाइम हो गया, बट मुझे ये चीज़ें देखने को नहीं मिली। सद्भावना मिशन के अंडर हमारे लेडीज़ जो हैं विमेंस के लिए इन्होंने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया है जिसमें ये फ्री ऑफ कॉस्ट लेडीज़ को ड्राइविंग सिखाएंगे एंड इट इज़ अ वेरी गुड स्टेप बाय इंडियन आर्मी। तो ये एम्पावरमेंट को लेकर, विमेन एम्पावरमेंट को लेकर एक बहुत अच्छा कदम है जो हमारे मेंढर में स्टार्ट हुआ है। आई थिंक वी शुड कोऑपरेट विद देम एंड वेरी बिग थैंक यू टू द इंडियन आर्मी। तो इसका वेलकम किया है महिलाओं ने और ये कहा है कि इससे बेशक उनको फायदा होगा। आगे बढ़ते हैं। कठुआ के शिवानगर में एक दर्दनाक हादसा पेश आया। कठुआ के शिवानगर में एक इस तरह का हादसा पेश आया जिसने रोंगटे खड़े कर दिए लोगों के सुनने के। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल यहां आग लगी थी और आग लगने से 6 लोगों की मौत हो गई। ऐसा समझा जा रहा है कि तमाम 6 लोग जिनकी मौत हुई है वो एक ही परिवार के हैं और 4 इसमें जो है वो गंभीर रूप से जख्मी हैं जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। पड़ोसियों ने जब चीख पुकार सुनी तो उसके बाद
आग बुझाने की कोशिशें शुरू हुई, लेकिन तब तक आग ने बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया था। हालांकि जो आग में फंसे थे लोग घर के, उन्हें वहां से निकाल कर अस्पताल शिफ्ट किया गया, लेकिन तब तक 6 लोगों की मौत हो गई और 4 अभी जो है वो जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं अस्पताल में। चरणजीत हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। चरणजीत, आप सुबह से इस खबर पर बने हुए हैं, हमें ये बताएं चरणजीत की अभी क्या स्थिति है। पहले तो ये बताएं कि जो जख्मी थे उनकी स्थिति क्या है, और उसके बाद बताएं कि प्रशासन ने क्या कुछ किया है। जी बिल्कुल विशाल, जिस तरह से बता दूं कि ये देर रात का मामला था और 6 लोगों की इसमें मौत हो गई थी और 4 लोग इसमें बेसुध से जख्मी भी हुए थे, और हालांकि उन्हें हॉस्पिटल जो जीएमसी कठुआ वहां से छुट्टी दे दी गई है। वहीं बता दें तो जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन जो है परिजनों से भी मिला है, पीड़ित परिजनों को उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो पूरी मदद है वो जो प्रशासन है उनकी तरफ से पीड़ित परिजनों की जाएगी। जी विशाल जी, तो ये चरणजीत क्या माना जाए, ये सभी के सभी यानी कि चारों ये 6 लोग जिनकी मौत हुई है और जो चारों जख्मी, क्या ये सभी एक ही परिवार के हैं? विशाल, ये 4 लोग एक ही फैमिली के हैं और एक जो छोटा बच्चा इसमें एक जो है वो जिसकी मौत हुई है वो उसकी जो मदर है वो आउट ऑफ इंडिया रहती हैं और वो अपनी नानी के घर यहाँ पर रहता था, उसकी भी इसमें मौत हो गई है। और एक जो लड़की बताई जा रही है वो इनकी रिलेटिव है, जो वर्षा जिसका नाम है, वो यहाँ अपने रिलेटिव के घर आई हुई थी, उसकी भी हादसे में मौत हो गई है। और बाकी जो रिटायर जो उस घर के मुखिया थे, हालांकि ये किराए पर यहाँ पर रह रहे थे, वो रिटायर डीएसपी रिटायर हैं जम्मू कश्मीर पुलिस से, अवतार कृष्ण जी, और उनकी वाइफ जो है वो हालांकि वो गनीमत ये रही कि वो अभी जख्मी है, लेकिन उनकी स्थिति जो है वो ठीक है, वो उनकी हालत जो है वो अभी ठीक बताई जा रही है। वो भी जो है वो सेहत हेल्थ विभाग से जो है वो नर्स के तौर पर काम करती थी, वो अभी लेकिन रिटायर थी, घर पर ही थी। तो कुल 6 लोगों की मौत जो है अभी साल इस दर्दनाक हादसे में हुई है, जिसके कारण इलाके में पूरी शोक की लहर है और लोग जो है, लोगों का आना जाना जो है उन परिवार के पास जो है लगा हुआ है। जी जी, चरणजीत, जो जख्मी है उनकी स्थिति के बारे में क्या अभी कहा जा रहा है, क्या समझा जा रहा है? क्या वो उनकी स्थिति ज्यादा बिगड़ गई है? क्या वो चारों जो है वो अभी उनका इलाज चल रहा है प्रॉपर, या कहीं उनको रेफर किया गया? विशाल, उनको घर भेज दिया गया है। जिस तरह बताया गया कि वो मौके पर जिस तरह से जो जहरीली गैसें हैं जब निकलती हैं, जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ कमरे में एकदम से भर गई, तो उसके कारण वो बेसुध हो गए और कुछ चोटें उनको आई। हालांकि अभी जीएमसी कठुआ से उन्हें जो है वो छुट्टी दे दी गई है। जी जी विशाल, चलिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो एक ही घर में आग लगी जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है और 4 अभी गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। और जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष सत शर्मा ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ संभावित बैठक पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि यह नियमित प्रक्रिया है और इसके ज्यादा मायने नहीं निकाले जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पहले ही राज्य का दर्जा बहाल करने का आश्वासन दे चुके हैं और उचित समय पर इसे निश्चित रूप से बहाल किया जाएगा। उन्होंने ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मुद्दे पर कांग्रेस से अलग रुख अपनाने के लिए उमर अब्दुल्ला की सराहना भी की। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आज यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह से मिलने जा रहे हैं और कई इश्यूज पर बात होगी। ऐसा कहा जा रहा है कि स्टेटहुड मेन एजेंडा रहेगा इस मीटिंग का। इसके बाद उनका फाइनेंस मिनिस्टर से भी मिलने का प्रोग्राम है बजट के बारे में, लेकिन फिलहाल जो अमित शाह से उनकी मीटिंग होने वाली है मोस्ट लाइकली आज ही, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए जम्मू कश्मीर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष सत शर्मा जी। न्यूज 18 से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। उमर अब्दुल्ला अमित शाह जी से मिलेंगे और भी यूनियन मिनिस्टर से मिलेंगे, लेकिन जो अमित शाह से मुलाकात है बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि कल भी एक बड़ी मीटिंग जम्मू कश्मीर अफेयर्स पे होने वाले, उससे पहले ये मीटिंग, और कहा जा रहा है कि स्टेटहुड का प्रमुख एजेंडा रहेगा। आप इसको किस तरह से लेंगे? ऐसा है कि किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री का केंद्रीय मंत्रियों से मिलना एक रूटीन फीचर है और हालांकि मुझे ध्यान में नहीं है क्योंकि कोई एजेंडा तो डेफिनेटली उनकी तरफ से ऐसा इशू नहीं हुआ होगा, वो मिलने जा रहे हैं। लेकिन यहां तक प्रश्न स्टेटहुड का है, देश के प्रधानमंत्री जी ने भी और माननीय होम मिनिस्टर साहब ने भी समय समय पर कहा है, अपने भाषणों में भी कहा है कि जब परिस्थितियां अच्छी होंगी, ठीक होंगी तो स्टेटहुड दी जाएगी।
और मेरा मानना है कि उसकी तरफ केंद्र की तरफ से लगातार से प्रयास भी हो रहे हैं और जो भी वहाँ जम्मू स्टेट की कोई जम्मू कश्मीर की कोई यूटी की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको लेकर माननीय हमारे चीफ मिनिस्टर साहब वहाँ पर जा रहे हैं और मेरा मानना है कि ये एक रूटीन फीचर है। ये रूटीन है, लेकिन अगर हम उमर अब्दुल्ला की बात करें या यहाँ उनके नेता हैं या उनके लीडर हैं या कांग्रेस के या पीडीपी, हर कोई ये कह रहा है कि अब तो स्टेटहुड दे दीजिए। आपने कमिटमेंट की है, पहले इलेक्शन की आप बात कर रहे थे, वो इलेक्शन भी हो गए, लेकिन यूटी में चीफ मिनिस्टर का प्रधानमंत्री जी ने हर अपने वक्तव्य में कहा है कि जब उचित समय आएगा, और उचित समय जब आएगा डेफिनेटली मिल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर चुनाव यहां पर हुए हैं और चुनाव भी जिस तरीके से पारदर्शिता से हुए हैं वो अपने आप में बताता है कि माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी भी, हमारे होम मिनिस्टर साहब भी और देश का पूरा नेतृत्व चाहता था कि यहां पर एक सरकार बने। वो सरकार किसकी बने ये अपने आप में मायने रखता है कि प्रधानमंत्री जी किस तरीके से चिंतित है जम्मू कश्मीर के विषय को लेकर। उचित समय आने पर, उचित समय आप बार बार कह रहे हैं, उचित समय क्या है आपकी नजर में? उचित समय क्या है? स्टेटहुड डेफिनेटली मिलेगी और मेरा मानना है कि मुख्यमंत्री जी वहां पर जा रहे हैं और एक रूटीन फीचर होता है जब यहां का कोई मुख्यमंत्री वहां जाकर फाइनेंस मिनिस्टर को मिलता है। बजट हमारा जम्मू कश्मीर का आने वाला है, जम्मू की भी डेवलपमेंट के लिए पैसे लगेंगे, कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए पैसे लगेंगे। एक रूटीन फीचर होता है यहाँ मुख्यमंत्री का जाना। मेरा मानना है कि इस विषय को जब वो वापस आते हैं तो उसके बाद लिया जा सकता है, लेना भी चाहिए। और LAHDC यानी लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल के अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखोन ने आज बारसू ब्लॉक के टिकट लास्टक लेलशपोर गांव के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और क्षेत्र के दूरसंचार और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए उन्होंने आश्वासन दिया कि वो क्षेत्र की लंबे समय से चली आ रही और महत्वपूर्ण मांगों से पूरी तरह अवगत है। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि उन्होंने लगातार संबंधित विभाग के साथ इस मुद्दे को उठाया है और लद्दाख के उपराज्यपाल के साथ इस पर चर्चा की है। CEC करगिल ने बताया कि सिंगरोंग और लाबास में टावर वर्तमान में कार्यरत हैं। CEC ने यह भी कहा कि लास्टक और थिला के पहले से स्थापित मोबाइल टावर में बैटरी की कुछ तकनीकी खराबी थी, जिसे बिजली कनेक्शन से बदल दिया गया है और जल्द ही कार्यात्मक हो जाएगा। डॉक्टर आखोन ने आश्वासन दिया कि वो क्षेत्र में टावरों की स्थापना के लिए जियो और एयरटेल के संबंधित अधिकारियों से बात करेंगे। CEC ने कहा कि एम्बुलेंस खरीदने के लिए CSR पहल के माध्यम से धन की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि अस्पताल के बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता दी जाएगी और जल्द से जल्द इसे पूरा किया जाएगा। आज अल्लाह के फजल से आपके वहाँ बरसों में भी टावर लगे हैं, आपके लस्ताक में लगे हैं, आपके थेला में भी टावर लगे हैं। तो ये टावर जैसे आपका बरसों वाला अभी फंक्शनल है, चल रहा है, वहाँ पे आपके लस्ताक और थेला में इशू ये था कि उनके बैटरी अभी सर्दियों में डिच हो गए थे, तो बैटरी की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम था। आज मैंने सुबह भी उनको बुलाया था और कल भी मैंने सोलंकी साहब वगैरह से उनसे बात किया था, तो उन्होंने कहा कि विद इन डेज में उन्होंने तो आज हमारे जो लोकल हमारे ऑफिसर्स और ऑफिसर्स हैं उन्होंने कहा कि आज के 1-2 दिन में वो सब जो इश्यूज़ है वो, क्योंकि उन्होंने बिजली का कनेक्शन भी देने का किया है, आज वो गए भी हैं, तो मुझे उम्मीद है 1-2 दिन में ये सब रिजॉल्व होना चाहिए। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहें न्यूज़ 18 के साथ। मैं हूं विशाल।